इंग्लिश की 5 मिनट क्लास में आपका स्वागत है। अभी अब तक आप लोग इस सेशन पे अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि हम इंग्लिश सिखाने का कार्य कर रहे हैं। इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, इंग्लिश पढ़ने का हम जैसे तरीका आपको बता दिए हैं कि इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है क्या, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग पता है तो आपको अंग्रेजी में कोई भी पिछाड़ नहीं सकता है। कुछ पंक्तियों के साथ मैं आज इंग्लिश की क्लास को शुरू करना चाहता हूँ। पंक्तियों को ध्यान से सुनना। सोच को इतना बुलंद करो कि हालात भी झुकने पर मजबूर हो जाए। सोच को इतना बुलंद करो कि हालात भी झुकने को मजबूर हो जाए, और मेहनत को इतना मजबूत करो कि मंजिल आपके कदम चूमे। मेहनत भी इतनी मजबूत करो कि हर मंजिल भी आपका कदम चूमे। जिसकी सोच बड़ी होती है वही बड़े बड़े काम करते हैं, और जिसकी सोच नीची होती है वो उनका कार्य भी क्या होता है, छोटा होता है। तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, आज हम थोड़ा धर्म से संबंधित कुछ मीनिंग प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। जैसे क्या है, सदाचारी किसे कहते हैं, जो दूसरों को सम्मान करता है, जो दूसरे अपने से बड़ों को सम्मान करता है। इसके लिए एक श्लोक हमारे संस्कृत में क्या लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोप से बिना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोप से बिना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को मान सम्मान करता है, बूढ़ बुजुर्गों की सेवा करता है, नित्य लोगों को प्रणाम करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। सबसे पहले आयु, दूसरे नंबर पर विद्या, तीसरे नंबर पर यश, और चौथे नंबर पर क्या, बल, ताकत। आयु विद्या यश और बल बढ़ाना है तो आपको अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी बूढ़ बुजुर्ग की सेवा करना चाहिए। ये मत सोचना कि जिनसे हमारा रिश्ता हो उन्हीं के, किसी भी, मैंने क्या कहा, किसी भी बूढ़ बुजुर्गों की सेवा करोगे तो आपकी ये 4 चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक, इसको अच्छे से हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर देखिए क्या है, गुड कंडक्ट। जो ऐसा करने वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सदाचारी होते हैं। गुड, GOODCONDUCT, गुड कंडक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, सदाचारी। क्या कहा जाता है, सदाचारी। उसके बाद क्या है, संस्कार। जो अपने से बड़ों का, अपने मम्मी पापा का, अपने भाई बहन का, जो भी है उनके साथ अच्छा कार्य करता है, अच्छा बर्ताव करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संस्कारी कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्कारी। और संस्कार को अंग्रेजी में कहा जाता है राइट्स, RITES। राइट्स माने क्या होता है, संस्कार। उसके बाद क्या है, नैतिकता। नैतिकता का मतलब क्या होता है, जो रूल्स से काम करते हैं, जो एक नियम से काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, नैतिकता। नैतिकता को अंग्रेजी में कहा जाता है मोरालिटी। क्या कहा जाता है, MORALITY। मोरालिटी माने क्या होता है, नैतिकता होता है। उसके बाद क्या होता है, पूजा करना। पूजा, आस्था तो आप लोग जानते हैं, भगवान की, अल्लाह की, ईश्वर की जो हम पूजा करते हैं उसको कहा जाता है वर्शिप, जिसकी अंग्रेजी होती है WORSHIP। वर्शिप माने होता है क्या, पूजा करना। फिर उसके बाद क्या होता है, आस्था। हम लोगों को होता है ना कि ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, या किसी भी देव के ऊपर हमारी जो आस्था होती है हम उसी पर अडिग रहते हैं, तो आस्था को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फेथ। फेथ माने आस्था या विश्वास। उसके बाद क्या है, भक्ति। भक्ति में एकदम लीन हो जाना, भक्ति को अंग्रेजी में कहा जाता है डिवोशन, DEVOTION। डिवोशन माने क्या होता है, भक्ति होता है। और भक्ति को जो भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, साधु कहते हैं। क्या कहते हैं, साधु कहते हैं। MONK, मॉन्क माने क्या होता है, साधु। क्या होता है, साधु। जैसे एक साधु के ऊपर आपको एक कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। क्या है साधु के ऊपर पंक्तियां, जानते हो? कहते हैं, वृक्ष कबहू नहीं फल भके नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहू नहीं फल भके नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। जैसे वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता, नदी अपनी पानी कभी नहीं पीती, उसी प्रकार सज्जन लोग जो होते हैं वो शरीर, उनका शरीर तो होता है लेकिन वो अपना शरीर दूसरों के लिए त्याग देते हैं, अर्थात वो हमेशा काम दूसरों की भलाई में बिताते हैं। तो साधु उसे कहा जाता है, सज्जन उसे कहा जाता है जो हमेशा दूसरों का भला करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, जब हम गया करने जाते हैं या फिर मुस्लिमों में हज करने जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ को अंग्रेजी में कहा जाता है पिलग्रिमेज, PILGRIMAGE। पिलग्रिमेज माने होता है तीर्थ। क्या होता है, तीर्थ होता है। उसके बाद हम लोग आरती करते हैं ना, नवरात्रि आने वाली है, आरती करेंगे हम लोग, तो आरती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, याद कर लीजिए, प्रेयर रिचुअल। प्रेयर रिचुअल में क्या होता है, आरती। बहुत आरती किए होंगे आप लोग, लेकिन इसको अंग्रेजी में नहीं जानते, तो इसको कहते हैं PRAYER, प्रेयर, RITUAR। प्रेयर रिचुअल में क्या होता है, आरती होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दान देना। नवरात्रि में पंडाल सजाने के लिए हम कुछ दान दक्षिणा देते हैं ना, तो उसको डोनेशन कहते हैं। क्या है, DONATION। डोनेशन माने क्या होता है, दान देना। फिर उसके बाद क्या होता है, जो लोग प्रवचन देते हैं, मंच पे खड़े होकर प्रवचन देते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाता है, डिस्कस। क्या कहते हैं, डिस्कस, DISCOURS। डिस्कस माने क्या होता है, प्रवचन। फिर उसके बाद जो होता है, कुछ लोग जो व्रत रहते हैं,
व्रत रहते हैं ना कुछ लोग, तो व्रत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रिलीजियस फास्ट। रिलीजियस फास्ट माने क्या होता है? व्रत। RELIGIOUSFAST, रिलीजियस फास्ट माने क्या होता है? व्रत। फिर उसके बाद क्या होता है? पाप। आप लोग पाप करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते तो अच्छी बात है, करते हो तो और अच्छी बात है। ठीक। पाप को अंग्रेजी में कहा जाता है SIN। सिन माने क्या होता है? पाप। मंत्र, जो लोग मंत्र जपते हैं ना, ऐसे बना देते हैं मूर्ति, बना देते हैं चिड़िया ना, ऐसे बोलते हैं ना, इसको मंत्र ही बोलते हैं। मन में, मंत्र को मन में बोला जाता है। ठीक। तो मंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैक्रेड चैंट। क्या कहते हैं? सैक्रेड चैंट। देखिए सैक्रेड में नहीं होता सीक्रेट, जो सबको नहीं। मंत्र अच्छा बोलते तो तेज से बोलते हैं क्या कि हमको सुनाई दीजिए, मन में बोलते हैं ना मंत्र, तो इसको बोलते हैं SACRED, सैक्रेड CHANT। सैक्रेड चैंट माने क्या होता है? मंत्र होता है। उसके बाद क्या होता है? ध्यान से जो पढ़ते हैं कोई चीज़, उसको कहते हैं मेडिटेशन। क्या कहते हैं? मेडिटेशन। MEDITATION। मेडिटेशन माने होता है क्या? ध्यान। तो ये 5 मिनट के शो में मैं आप लोगों को 15 से 20 मीनिंग डेली प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आपको डेली ऐसे वीडियो देखना है, डेली हमसे पढ़ना है, अंग्रेजी सीखना है, तो आप लोग क्लास को फॉलो कर लीजिए। कमेंट करिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी और कितनी मीनिंग आज तक आप लोग पूरा लिख चुके हैं। लगभग 5वीं 6वीं क्लास है ये हमारी इंग्लिश की। ठीक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग।